छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। एनसीपी भी छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में रविवार को एनसीपी के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखें वीडियो। पवार साहब को पूरे देश में एक विपक्षी एकता के रूप में एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में देखा जाता है। आज यदि देश में जिस तरीके से एक सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, उसमें पूरा देश उम्मीद करता है कि पवार साहब सब विपक्ष को साथ में लेके आएंगे। हम सब लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना को साथ में लेके आए। मुझे लगता है कि 2024 में भी सब लोगों को साथ में लाने की एक अहम भूमिका शरद पवार साहब निभाएंगे। और छत्तीसगढ़ में भी यदि हमें देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट देनी है, एक सेक्युलर गवर्नमेंट देनी है, तो छत्तीसगढ़ में भी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस भी बाकी के जो समवैचारिक दल है उनको साथ में लेके आएगी। हमारे पास अभी भी बहुत सारे संगठन की तरफ से हमारी बातचीत चालू है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सही समय पे शरद पवार साहब और बाकी के सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे। और यदि कहीं पे भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, मैं अभी से इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है, जहाँ तक बात है समवैचारिक दल अगर वो आते हैं, साथ आते हैं, एक सम्मानजनक सीट हमको दी जाती है, तो इस पर ज़रूर विचार होगा। और शरद पवार साहब की हमेशा कोशिश यही रही है पूरे देश में कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए अगर सेक्युलर फ्रंट साथ में आके काम करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत हम लोग करने के लिए तैयार हैं। युवक कांग्रेस के माध्यम से हम एक बड़ा आंदोलन एक तैयार करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब से भी हमने जाके मिले हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे। फरवरी महीने में हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आपको छत्तीसगढ़ में नज़र आएगा और हम जो हमारा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है उस आंदोलन का हम छत्तीसगढ़ रायपुर में हम एक बड़े कार्यक्रम से हम एक शुरुआत करेंगे। पोस्टर तक भी तो सीमित नहीं रह जाएगी पार्टी यहाँ। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे पोस्टर तक सीमित कभी नहीं रहे हैं। हमारे पार्षद भी आए हैं, विधायक भी चुन के आए हैं और इस बार भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि पवार साहब का हमेशा मानना है सुशिक्षित युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। आदिवासी समाज के युवाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हम लाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी छत्तीसगढ़ के जनता हम पे भरोसा करेगी। पवार साहब के विचारों को वो मानती आई है शुरू से। इस बार भी उनकी विकास की नीतियों पे भरोसा करके हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगी और हम विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। देखिए, किसानों के लिए अगर सही मायने में किसी ने सबसे ज़्यादा इस देश में योगदान रहा है तो आदरणीय पवार साहब का रहा है। कृषि मंत्री रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में। देश में सबसे बड़ी कर्जा माफ़ी किसानों की अगर सबसे पहली कर्जा माफ़ी हुई है 70,000 करोड़ की, तो आदरणीय पवार साहब ने की है। आज भी देश के किसानों का पवार साहब के साथ एक बहुत बड़ा विश्वास है, उनका भरोसा है कि अगर शरद पवार जी जैसे व्यक्ति दोबारा से सत्ता में आते हैं तो किसानों का सही मायने में भला होगा। आदिवासी समाज हो, महिलाएं हो, युवा हो, हम सब लोगों ने देखा है कि इन सभी लोगों के लिए शरद पवार साहब ने बहुत काम किया है। और मुझे उम्मीद है इस छत्तीसगढ़ में भी किसान हो, युवा हो, आदिवासी समाज हो, ख़ास तौर पे महिलाओं हो, उनके लिए दोबारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छी नीतियां लेके आएगी और उसी मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं है कि यहाँ पे कोई नई पार्टी है, आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी रहे हुए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं। और हमारा संगठन ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो अभी आपको दिखाई दे रहा है। हमारा संगठन लगातार लोगों के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके अधिकारों के लिए सड़कों पे दिखाई दे रहा है। वो भले ही भाजपा हो या कहीं पे अगर प्रदेश की सरकार से उनकी कोई अपेक्षा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हमारा संगठन हमेशा सड़कों पे दिखाई देता है। लगता है कि बहुत सारे धर्मांतर की बात हम करेंगे, ये सब राजनीतिक मुद्दे बनाए हुए मुद्दे हैं। मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, आज आरक्षण है, मेरे को लगता है कि सभी समाज के लोगों को उनको वो न्याय मिलना चाहिए, उनको वो जगह मिलनी चाहिए। जो भी वंचित समाज है, जो भी आज परेशान है, उनको वो जगह दी जानी चाहिए।
साथ ही जिस तरीके से धर्मांतर की आप बात देख रहे हैं, ये मुद्दा ये भाजपा की सरकार पूरे देश में बनाए हुए हैं। आज उन सब ज़रूरी मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है कि आज हम रोज़गार की बात करें, अच्छी शिक्षा की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें। आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने लिए घर बना रहे हैं, एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम लोगों ने कोविड काल में देखा कि हमारे हॉस्पिटल कम पड़ गए। आज हमारे को अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, या प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत आलीशान घर की ज़रूरत है। ये सोचने वाली बात है।